हेलो बच्चों, आज का जो अपना चैप्टर है ये क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर है। चैप्टर का क्या नाम है? भारत की आकार और स्थिति। ठीक है, इंडिया का साइज एंड लोकेशन, कि भारत का साइज कितना है और उसकी लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, साइज को हम किलोमीटर्स में भी देखेंगे और लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन देखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन देखेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। वर्ल्ड में हमारा कौन सा रैंक है, एरिया के हिसाब से, पॉपुलेशन में क्या रैंक है, क्या इंपॉर्टेंस है, सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो एक बार देखो ये है पृथ्वी। ठीक है, और पृथ्वी को हमने बीच से एक लाइन, इमेजिनरी लाइन खींच ली हमने, जिसको हमने क्या बोला? इक्वेटर बोला। ठीक है, क्या बोला? इक्वेटर, या हिंदी में इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या फिर क्या बोलेंगे? इक्वेटर। ठीक है, या फिर क्या बोलेंगे? 0 डिग्री लाइन। ठीक है, कोई सा भी नाम दे सकते हो। तो इसके ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? हमारा नॉर्थ हेमिस्फेयर कहलाता है, या उत्तरी अर्धगोलार्ध कहलाता है, और नीचे वाला दक्षिणी अर्धगोलार्ध। ठीक है, अगर पूरी ये पृथ्वी हमारी एक गोला है, पूरी पृथ्वी अपना एक गोला है, तो अगर इसको 2 भागों में बांटेंगे तो क्या बन जाएगा? अर्धगोला या फिर गोलार्ध। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला ये पूरा हिस्सा है, ये क्या बनेगा? हमारा उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी, ये इस लाइन से नीचे वाला क्या बनेगा? हमारा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो ये क्या है? साउथ हेमिस्फेयर, और ये क्या है? नॉर्थ हेमिस्फेयर। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरह से हमने एक इमेजिनरी लाइन ऐसे खड़ी खींच ली। ठीक है, इसको भी हमने 0 डिग्री बोल दिया। अब जब हम इधर से बात करेंगे तो ये जो डायरेक्शन है, ये वाला एरिया पूरा, ये क्या कहलाएगा? हमारा ये कहलाएगा हमारा पूर्वी गोलार्ध। क्या कहलाएगा? ये हमारा पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ईस्टर्न हेमिस्फेयर। और जो इधर वाला ये रीजन है पूरा का पूरा, ये क्या कहलाएगा? हमारा पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, क्या कहलाएगा? पश्चिमी गोलार्ध या वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो इस तरह से जब हम इस तरह से लाइन खींचते हैं, जब हम ऐसी लाइन खींचते हैं, इस तरह से लाइन खींचते हैं, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हमारा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। और जब हम ऐसे लाइन खींचते हैं, इस तरह से हम इस तरह से लाइन खींचते हैं, तो जो इधर वाला हिस्सा होता है ये क्या कहलाता है? हमारा पूर्वी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति जब हम ऐसे बात करेंगे तो भारत की स्थिति क्या है? देखो, भारत की स्थिति क्या है? भारत यहाँ से उत्तर में और इधर से पूर्व में। तो भारत की स्थिति यहाँ पे है, भारत है यहाँ पे, ये है भारत। ठीक है, तो भारत की स्थिति क्या है? इधर से देखेंगे तो उत्तर में, और इधर से देखेंगे तो पूर्व में। ठीक है, तो भारत है उत्तर पूर्व गोलार्ध में। ठीक है, भारत कहाँ पे है? उत्तर पूर्व गोलार्ध में। ठीक है, कहाँ पे है भारत? उत्तर पूर्व गोलार्ध में। इंग्लिश में नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर। तो भारत कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? पृथ्वी के ऊपर नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि भाई कितने लैटिट्यूड तक भारत फैला हुआ है। ठीक है, अब एक बार से आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में भी देख लो कि क्या चीज़ होती है। देखो, पृथ्वी पर इस तरह की जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इस तरह की खड़ी लाइन, वर्टिकल लाइंस होती हैं, ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इनको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूड। और इस तरह से ये जो पसरी हुई लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इनको बोला जाता है लैटिट्यूड।
क्या बोला जाता है, लैटिट्यूड। ठीक है, तो एक देश जैसे कि यहाँ पे है, इस तरह से फैला हुआ है, तो वो देश देखो इस लैटिट्यूड से आगे है और यहाँ से शुरू होता है। मान लेते हैं यहाँ से एक और लॉन्गिट्यूड है, तो इस लॉन्गिट्यूड से ये स्टार्ट होता है और यहाँ पे इस लॉन्गिट्यूड पे जाके ये ख़त्म हो जाता है। लैटिट्यूड की बात करेंगे, इस लैटिट्यूड से ये शुरू होता है और इस लैटिट्यूड पे जाके ख़त्म हो जाता है। तो इसके बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक और ऐसे इन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में ये देश एग्जिस्ट करता है। तो इसी तरह से हम भारत को पढ़ेंगे कि भारत कितने लैटिट्यूड में और कितने लॉन्गिट्यूड के बीच में एग्जिस्ट करता है। फिर या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि भारत का जो एक्सपेंशन है, क्षेत्रफल है भारत का, वो कितने लॉन्गिट्यूड और कितने लैटिट्यूड के बीच में है। ठीक है, तो आओ देखते हैं। देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, भारत क्या है। इंट्रोडक्शन की बात करें, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। एरिया की बात करें तो लगभग 2.4% पूरी जो हमारे पूरा वर्ल्ड है उसका 2.4% एरिया भारत के पास है। ठीक है, कितना एरिया है भारत के पास है, 2.4%। पूरी जो हमारी पूरा विश्व है उसका हमारे पास पूरे वर्ल्ड का कितना एरिया है, 2.4%। और जब पॉपुलेशन की बात करें तो हमारे पास लगभग 70% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। और लोकेशन की बात करें, क्योंकि हमारा चैप्टर लोकेशन से रिलेटेड है, लोकेशन की बात करें तो हमारा जो देश है वो तीन तरफ से, तो यहाँ इधर क्या है, पानी। देखो मैं एक बार बना ही देता हूँ। देखो ये है अपना मुख्य भाग, मेनलैंड। ठीक है, और इस तरह से ये इधर अंडमान निकोबार है जो हमारा आइलैंड एक्सपेंशन है, इधर है ये लक्षद्वीप। ठीक है, ये इधर दमन दीव है। तो ये है अपना पूरा भारत। तो देखो भारत का ये जो इधर वाला हिस्सा है और ये इधर वाला हिस्सा है और ये इधर वाला हिस्सा है, ये समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, और इधर वाला हिस्सा है ये लैंड बाउंड्री से घिरा हुआ है। तो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो किससे घिरा हुआ है, समुद्र से। दक्षिणी भी और ये नीचे वाला ये हिस्सा भी और ये हिस्सा भी, ये सारा का सारा किससे घिरा हुआ है, पानी से। इसलिए हम इस भारत को क्या बोलते हैं, इतने भारत को क्या बोला जाता है, इतने भारत को बोला जाता है पेनिसुलर इंडिया। क्या बोला जाता है, पेनिसुलर इंडिया, या फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, और एरिया के हिसाब से बात करें हम पूरे वर्ल्ड में तो अपना 7वां रैंक आता है। कौन सा रैंक आता है, 7वां। भारत से बड़े बड़े कौन से देश हैं, जैसे भारत से सबसे बड़ा देश कौन सा है, रशिया, कनाडा, USA, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। ये सारे के सारे देश क्या हैं, भारत से बड़े हैं। तो भारत से बड़े कौन कौन से देश हैं, रशिया, कनाडा, चाइना, USA, ठीक है, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ये 6 के 6 देश भारत से बड़े हैं क्षेत्रफल के या एरिया के अनुसार। ठीक है, तो भारत का रैंक कौन सा है, 7वां। ठीक है, उसके बाद लोकेशन मैंने आपको बताई है, हम लोकेशन पढ़ेंगे। लोकेशन कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में। कहाँ पे है, नॉर्थ
ईस्ट हेमिस्फेयर में। साइज में हम लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन पढ़ेंगे कि कितना कितना हमारा एक्सपेंशन है, ठीक है। उसके बाद इंडिया और वर्ल्ड और नेबर, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे। देखो ग्लोबल हेमिस्फेरिक प्लेसमेंट कि जो अपना भारत है वो पृथ्वी पर कहाँ पे है। तो मैंने बताया है पृथ्वी पर, ये पृथ्वी है, तो इसका अगर बीच से एक इमेजिनरी लाइन खींच देंगे तो ऊपर वाला क्या है, नॉर्थ हेमिस्फेयर, और नीचे ये वाला हिस्सा साउथ हेमिस्फेयर। तो भारत कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में, ठीक है। तो ग्लोबल हेमिस्फेरिक प्लेसमेंट क्या है हमारे देश की, हमारा देश कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में, ठीक है। और उसके बाद है मेनलैंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंड कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंड कितना है अपना। तो देखो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड कितना है अपना, देखो इस भारत को बोलते हैं भारत की मुख्य भूमि, ठीक है। भारत तो इसको मिला के और साथ में जो अपने आइलैंड्स हैं, जैसे यहाँ पे क्या है अंडमान निकोबार है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पे दमन दीव है, इस तरह से सबको मिला के भारत बनता है। लेकिन ये जो भारत बनाया है मैंने, ये वाला हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मुख्य भूमि या मेनलैंड, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन कितना है, तो जो लैटिट्यूड मैंने क्या बताया था, लैटिट्यूड क्या चीज़ है, इमेजिनरी लाइन, इस तरह से पृथ्वी पे खींची हुई है इमेजिनरी लाइन, ऐसी जो लाइन है ओरिजोनटल्स, उनको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड, क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। तो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे जाके भारत खत्म हो जाता है और यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो शुरू होता है तो ये जो लैटिट्यूड है, कौन सा लैटिट्यूड है, 8.4, ठीक है, कौन सा लैटिट्यूड है, 8.4। 8.4 का क्या मतलब है, जैसे यहाँ से शुरू हुआ फर्स्ट लैटिट्यूड, फिर ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और ये 8, ठीक है। ये तो 7th है और ये क्या है 8th, और फिर इसके बाद ये क्या है 9th लैटिट्यूड। अब देखो भारत 8 से तो ऊपर शुरू होता है और 9 से नीचे भारत यहाँ से शुरू होता है। तो ये वाला हिस्सा हमारा कितना आ गया 0.4, ये वाला हिस्सा कितना आ गया हमारा 0.4। तो हम क्या बोलते हैं कि भारत है 8.4 से स्टार्ट होके और यहाँ पे जब भारत खत्म होता है, ये आखिरी वाला लैटिट्यूड कितना है 37.6, ठीक है। ये लैटिट्यूड कितना हमारा 37.6। तो 8.4 से तो शुरू होता है, तो ये जो हमारा एक्सपेंशन है इसको बोलते हैं लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं इसको, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन। 8.4 से स्टार्ट होके 37.6 पे ख़त्म होता है। ये जो पॉइंट है हमारा, ये क्या है कन्याकुमारी, ये जगह क्या है हमारी कन्याकुमारी। और ये जो पॉइंट है इसको बोला जाता है इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा हमारा इंदिरा कोल। तो भारत में सबसे उत्तरी पॉइंट है ये, ठीक है। लेकिन दक्षिण में ये दक्षिणी पॉइंट नहीं है, दक्षिणी पॉइंट है ये, ठीक है। लेकिन ये क्या है हमारे देश का जो आइलैंड एक्सपेंशन है वो है, ठीक है। मेनलैंड की बात करें, मुख्य भूमि की बात करें तो मुख्य भूमि यहाँ तक है। और ये कैसा है, ये समुद्री द्वीप है, ये क्या है हमारे समुद्री द्वीप। तो भारत तो अगर मुख्य भूमि की बात करें तो 8.4 लैटिट्यूड से लेके 37.6 लैटिट्यूड तक फैला हुआ है। और अगर हम इस पॉइंट की बात कर लें, अगर हम अपने समुद्री द्वीपों की भी बात करें तो समुद्री द्वीप यहाँ पे स्टार्ट होता है 6.4 से। तो ये लैटिट्यूड कितना है 6.4। तो अगर पूरे ही भारत की बात करें तो 6.4 से शुरू होके 37.6 पे भारत
खत्म हो जाता है। ये पॉइंट कौन सा अपना, ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। क्या बोला जाता है इसको, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, सुनामी आई थी हमारे देश में 2004 में, उसमें क्या हुआ था कि ये पॉइंट समुद्र के अंदर डूब गया था। ठीक है, ये एक आप देखोगे कि एक पिलर सा, ऑरेंज कलर का पिलर सा गड़ा हुआ है, वो इंडिकेट करता है कि भाई इंदिरा पॉइंट है कहाँ पे, ये अंडमान एंड निकोबार में सबसे दक्षिणी हिस्सा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया अपना कितना है। तो देखो मैंने बताया अभी कि 8.4 से लेके 13.6 तक फैला हुआ है अपना भारत। ठीक है, 8.4 से लेके 37.6 लैटिट्यूड। ये कौन सा है, मेनलैंड की बात कर रहे हैं। जब हम इसकी बात करेंगे तो इसमें जो हमारा अंडमान एंड निकोबार है वो शामिल नहीं है। ठीक है, ये वाला हिस्सा शामिल नहीं करते हम इसमें। ठीक है, तो ये कौन सा एक्सपेंशन है, सिर्फ हमारे मेनलैंड का एक्सपेंशन है, मुख्य भूमि का एक्सपेंशन है। ठीक है, और कितना है, लगभग ये 30 डिग्री लैटिट्यूड। हमारा भारत ऐसे दक्षिण से लेके उत्तर तक कितने डिग्री तक फैला हुआ है, लगभग 30 डिग्री तक फैला हुआ है। कितना डिग्री एक्सपेंशन अपना, लगभग 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मेनलैंड एक्सपेंशन। ठीक है, अब ये हमारा मेनलैंड लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन था। अभी हम जो नेक्स्ट है हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन क्या है हमारा, ये 68.7 से लेके 97.25 इंच तक। अब इसको भी देख लेते हैं एक बार कैसे ये, देखो ये जो हिस्सा है अपना, यहाँ से शुरू होता है भारत। ठीक है, लैटिट्यूड मैंने क्या बताया था, सॉरी लॉन्गिट्यूड मैंने बताया था इस तरह से वो वर्टिकल लाइंस। ठीक है, ऐसी जो लाइंस है वो वर्टिकल लाइंस क्या कहलाती है, हमारी लॉन्गिट्यूड। तो ये जो लॉन्गिट्यूड है जहाँ से भारत स्टार्ट होता है, ये कितना है, ये है 68.7 ईस्ट। ठीक है, क्या है, 68.7 ईस्ट। और जहाँ पे भारत ख़त्म होता है, ये जो आखिरी वाला हिस्सा है, ये जो हमारा लॉन्गिट्यूड है, ये है 97.25। ठीक है, तो ये लगभग कितना हो गया हमारा, ये भी लगभग हमारा 30 डिग्री है। तो हमारा भारत का जो लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है वो भी 30 डिग्री है, और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है वो भी कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, यहाँ से लेके ये कितने हमारे लॉन्गिट्यूड आ जाएंगे, भारत कितने लॉन्गिट्यूड तक फैला हुआ है, ये 30 आ जाएंगे। ठीक है, कितने आ जाएंगे, 30। तो ये जो पॉइंट है गुजरात वाला, इस जगह का नाम है गोरमोता। क्या नाम है इस जगह का, गोरमोता। तो अगर क्वेश्चन पूछ लेता कई बार ऐसे कि भारत का सबसे जो पश्चिमी बिंदु है वो कौन सा है, तो पश्चिमी बिंदु कौन सा अपना, गोरमोता। कौन से पॉइंट पे है, 68.7 पे। और अगर ऐसे बात करें कि भाई सबसे पूर्वी बिंदु बताओ कौन सा, तो सबसे पूर्वी बिंदु ये कौन सा है हमारा, ये है किबिथू। कौन सा बिंदु है ये, किबिथू। कहाँ पे, ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये वाला हिस्सा ये किबिथू बिंदु। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन। कौन सा एक्सपेंशन है ये, लॉन्गिट्यूडनल। कितना है ये भी लगभग कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, ठीक है। उसके आगे हमने लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन देख लिया, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन देख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा बाइसेक्शन
बाइसेक्शन बाय द टॉपिक ऑफ कैंसर। अब इसका क्या मतलब है, बाइसेक्शन का मतलब है, बाइसेक्शन टॉपिक ऑफ कैंसर का क्या मतलब है कि जो हमारी टॉपिक ऑफ कैंसर है, टॉपिक ऑफ कैंसर किसको बोलते हैं, जो हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ जो हमारा लैटिट्यूड है, ये जो मान लेते हैं ये पृथ्वी है, तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ ये जो लैटिट्यूड है, इस लाइन को ही क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोला जाता है इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इस पॉइंट का क्या मतलब, बाइसेक्शन बाय द टॉपिक ऑफ कैंसर, इसका मतलब क्या है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे देश को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि हमारे देश के बीच से गुजरती हैं, ठीक है, हमारे देश को 2 बराबर हिस्सों में बांटती हैं, ठीक है। बोर्ड पे देख लेते हैं एक बार इसको। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो ऐसे गुजरती है अपने भारत से, गुजरात, राजस्थान और इस तरह से वो 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट ये नहीं बन पाया मेरे से, लेकिन आप ये समझो कि जो 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला जो लैटिट्यूड है, नॉर्थ वाला जो लैटिट्यूड है, इसी को हम क्या बोलते हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये टॉपिक ऑफ कैंसर क्या करती है, भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि जितना भारत ऊपर की तरफ बसता है उतना ही क्या है, नीचे की तरफ है, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। अब ये टॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से, ठीक है। अब ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, ये भी पूछ लेता कई बार कि भाई 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो 8 राज्य हमारे कौन कौन से हैं जिनसे टॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, फिर है हमारा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल के बाद मिजोरम और मिजोरम के बाद त्रिपुरा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरह से हमारी टॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, 8 राज्यों से गुजरती है और हमारे देश को 2 बराबर भागों में बांट देती है। अभी टॉपिक ऑफ कैंसर हम पढ़ रहे हैं, इस लाइन का नाम टॉपिक ऑफ कैंसर क्यों रखा हुआ है, क्यों इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको जो हमारा वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन वाला चैप्टर है, प्राकृतिक हमारी जो वनस्पति है, उसमें मैं आपको समझाऊंगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद देखो आइलैंड टेरिटरीज, हमारे पास आइलैंड कितने हैं, आइलैंड हमारा एक्सपेंशन है वो कितना है। देखो भारत के पास लगभग छोटे बड़े मिला के 1200 के आसपास आइलैंड है। भारत के पास कितने आइलैंड हैं, लगभग 1200। इसमें से कुछ आइलैंड तो इतने छोटे हैं जैसे मैं ऐसे जंप करूंगा, जंप करके पार कर दूंगा कुछ मीटर के, ठीक है। और कुछ आइलैंड हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे पोर्ट ब्लेयर है हमारा, अंडमान एंड निकोबार की जो कैपिटल है बहुत बड़ा है, उसके ऊपर एयरपोर्ट भी है, शहर बसे हुए हैं, ठीक है। तो बड़े आइलैंड भी हैं और छोटे भी हैं, सबको मिला के कितने हैं हमारे पास, 1200 आइलैंड। जो मेन है, मेन कौन से हैं, तो देखो हमारी जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में हमारा जो आइलैंड है उसको क्या बोलते हैं, अंडमान एंड निकोबार। क्या बोलते हैं, अंडमान एंड निकोबार, ये बंगाल की खाड़ी में है। और इधर अरब सागर में कौन से आइलैंड है हमारे, अरब सागर में है हमारा लक्षद्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप है। और ऊपर गुजरात के पास भी हमारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। तो इस तरह से हमारे जो आइलैंड्स हैं, आइलैंड टेरिटरी कौन कौन सी हैं, अरेबियन सी में है हमारी, अरेबियन सी में लक्षद्वीप, और बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में कौन कौन से हमारे, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो भारत का एक्सपेंशन है वो मेन लैंड के साथ साथ आइलैंड में भी है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं भारत मुख्य भूमि के साथ साथ समुद्रों में भी भारत का
कब्जा है, या समुद्र में जो द्वीप है वहाँ पे भी भारत बसा हुआ है, या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं वो द्वीप भारत के हैं। ठीक है, किसी भी तरह से आप समझ सकते हो। अब देखो ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो मुख्य भूमि है हमारी 8.4 से स्टार्ट होती है, लेकिन जब आइलैंड एक्सपेंशन की बात करते हैं, इंदिरा पॉइंट की बात करेंगे, तो ये 6.45 से शुरू होती है। अब एक बात अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो आइलैंड है, ये अंडमान एंड निकोबार है, ये कहाँ से आया है, तो देखो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। ये भारत है और भारत के यहाँ पे ये हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत ऐसे हैं, और फिर यहाँ पे आके ये म्यांमार के बॉर्डर से ये ऐसे टर्न ले लेता है, ये ऐसे टर्न ले लेता है हिमालय, और फिर ये बे ऑफ बंगाल में आके ये पानी में डूब जाता है हिमालय, और फिर यहाँ पे आके फिर से ये निकल जाता है। तो ये जो अंडमान एंड निकोबार है ये हिमालय का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? हिमालय का। ये बीच में बंगाल की खाड़ी में डूब जाता है, और यहाँ से ये इस तरह से, जैसे मेरा हाथ देखो, ये बीच मैंने ऐसे करके हाथ बना है, इधर वाला हिस्सा पानी में डूब गया, और ये ऊपर जो उठा हुआ हिस्सा है ये हिमालय का, ये हिस्सा क्या है? अंडमान एंड निकोबार। तो यहाँ पे हिमालय ऐसे चला, फिर ऐसे टर्न ले गया, और बीच में यहाँ पे पानी में डूब जाता है हिमालय, और इधर आके फिर बाहर निकल जाता है, और ये हिस्सा हमारा क्या कहलाता है? अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, आ गया समझ में? इसके बाद देखो साइज देखो, मैंने अभी आपको बताया है कि अपना जो भारत है वो लगभग 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने एरिया में फैला हुआ है? 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर में, और पूरे दुनिया का लगभग 2.4% कवर करता है एरिया। पूरी दुनिया का भारत कितना एरिया कवर करता है? 2.4%। ठीक है, और मैंने बताया था कि जो भारत है उसका रैंक कौन सा है? 7वां। एरिया के हिसाब से कौन सा रैंक है? 7वां। पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा रैंक है? 2nd। ठीक है, उसके बाद बाउंड्री डायमेंशन। अब जो उत्तरी भारत है वो तो हमारा क्या है? लैंड बाउंड्री से घिरा हुआ है, और दक्षिणी भारत है वो किससे घिरा हुआ है? वो समुद्री बाउंड्री से घिरा हुआ है। तो हम दोनों की बात करेंगे कि लैंड बाउंड्री कितनी है हमारी, और जो हमारी सी बाउंड्री है वो कितनी है। देखो, अगर हम लैंड बाउंड्री की बात करें तो लैंड बाउंड्री है भारत की 15,200 किलोमीटर। अभी करंट की बात की जाए तो करंट अफेयर में ये जो बाउंड्री है ना, इसको थोड़ा चेंज किया गया है। अब चेंज करने का क्या मतलब है? ऐसा नहीं कि बाउंड्री बढ़ जाती है या कम हो जाती है। चेंज करने का मतलब क्या है कि मापने का जो मेजरमेंट का तरीका है वो बदल गया है अब। ठीक है, ये इसके लिए मैं अलग से आपको समझाऊंगा कि भाई कैसे मेजर किया गया और कैसे बदल गया। अभी के लिए आप इतना समझो कि जो भारत की लैंड बाउंड्री है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और कोस्टल बाउंड्री बात करें तो भारत की कोस्टल बाउंड्री कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, कितनी ही है हमारी? 7,516.6 किलोमीटर। अब ये जो बाउंड्री है ना, इसमें हमारे जो आइलैंड है उनकी बाउंड्री भी शामिल कर ली गई है। ठीक है, अगर मेनलैंड भारत की बात करें देखो, अगर सिर्फ इस बाउंड्री की बात की जाए, अगर सिर्फ इस बाउंड्री की बात की जाए, यहाँ से लेके और ये, ठीक है, सिर्फ इस बाउंड्री की बात की जाए तो ये तो है 6100 किलोमीटर। कितनी बाउंड्री है ये? 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर ये हमारे जो आइलैंड्स हैं इनकी बाउंड्री को भी शामिल कर लिया जाए, इधर से ये बाउंड्री है इनको भी शामिल कर लिया जाए, तो ये कितनी हो जाती है हमारी? 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। समझ में आ गया? तो ये जो बाउंड्री है हमारी, ये क्या है? ये आइलैंड को मिला के है, और ये जो बाउंड्री है ये क्या है? हमारे सिर्फ मुख्य भूमि की या मेन लैंड जो भारत है उसकी बाउंड्री है। कई बार ये पूछ लेता है पेपर में, कई बार ये भी पूछ लेता है। ठीक है,
अब देखो पेनिसुलर कॉन्फ़िगरेशन। पेनिसुलर कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है कि ज़मीन का कोई टुकड़ा 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। जैसे भारत है, ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है, तो इधर भी पानी है, इधर भी पानी है और ये भी नीचे भी पानी है, ठीक है। तो 3 तरफ से कोई ज़मीन का टुकड़ा पानी से घिरा होता है, उसको बोलते हैं पेनिसुला। क्या बोलते हैं? पेनिसुला। तो दक्षिणी भारत क्या है? पेनिसुलर हिस्सा है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं हम इसको? पेनिसुलर इंडिया, ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद नॉर्थ साउथ वर्सेस ईस्ट वेस्ट हमारा जो एक्सपेंशन है वो कितना है? तो देखो लगभग हमारा जो उत्तर से लेके ये, जैसे ये भारत है, ये भारत है, तो यहाँ उत्तर से लेके दक्षिण तक ये जो हमारी लंबाई है ये कितनी है? 3214 किलोमीटर, ठीक है। और ऐसे पूर्व से लेके पश्चिम तक ये कितनी हमारी 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो एक्सपेंशन की, तो कौन सा ज़्यादा है? तो उत्तर से लेके दक्षिण में भारत की लंबाई ज़्यादा है और पूर्व से लेके पश्चिम में भारत की लंबाई कम है। और ये कितनी है? आप इसमें से ये घटा लेना, लगभग ये 281 या ऐसा कुछ है, घटा के देख लेना कितनी आएगी, ठीक है। तो इतना ये हमारा क्या है? नॉर्थ साउथ एक्सपेंशन एंड ईस्ट वेस्ट एक्सपेंशन, ठीक है। लगभग हम बराबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? बराबर। लेकिन एक्चुअल निकालेंगे तो ये नॉर्थ से साउथ वाली डिस्टेंस है ये ज़्यादा है, ठीक है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है हमारी टाइम, ठीक है, कि भाई टाइम कितना है, टाइम कहाँ से मेजर करते हैं? तो देखो ये हमारा लॉन्गिट्यूड है, ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। कितने डिग्री है? 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड है हमारा 1 डिग्री, फिर नेक्स्ट है 2 डिग्री, 3 डिग्री, और इस तरह से पूरी पृथ्वी पर कितने लॉन्गिट्यूड हैं? 360। कितने हैं? 360। तो अगर पूरी पृथ्वी एक साथ घूमती है, एक दिन में पूरी पृथ्वी घूम जाती है, एक चक्कर लगा लेती है अपने एक्सिस पे, तो अपने एक्सिस पे पूरी पृथ्वी का एक बार घूमना, या फिर हम ये बोल सकते हैं 360 डिग्री का कवर होना पूरा एक ही बात है, ठीक है। या तो आप ऐसे बोल सकते हो कि 360 डिग्री कवर होगी, या फिर ये बोल सकते हो कि 24 घंटे पूरे हो गए, ठीक है। पूरी पृथ्वी का एक साथ पूरी पृथ्वी का पूरा घूमना अपने एक्सिस पे क्या कहलाता है? कि वो पृथ्वी 360 जो लॉन्गिट्यूड है वो घूम गई है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि 24 घंटे हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें 360 को 24 से, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 15, ठीक है। कितना आ जाएगा? 15। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड घूमने में पृथ्वी टाइम लेती है 1 घंटे का। कितना टाइम लेती है? 1 घंटे का। और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड घूमने में पृथ्वी टाइम लेती है 4 मिनट का। कितना टाइम लेती है पृथ्वी? 4 मिनट का। तो भारत के लिए ये जो टाइम है इसकी क्या वैल्यू है? कहाँ से मेजर करते हैं? कहाँ से स्टार्ट होता है? तो देखो ये 0 डिग्री, यहाँ से ये 1st डिग्री, ये 2nd डिग्री, ठीक है। तो 0 से 1st डिग्री पे जाने में कितना टाइम लगेगा? 4 मिनट का। यहाँ से 2री डिग्री पे जाने में टाइम लगेगा 8 मिनट का। तो भारत कहाँ से स्टार्ट होता है? भारत स्टार्ट होता है 68.7 डिग्री से, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 68.7 डिग्री से। लेकिन ये जो टाइम है
हम यहाँ से अपने देश का टाइम मेजर नहीं करते, हम अपने देश का टाइम कहाँ से मेजर करते हैं, यहाँ से हम मेजर करते हैं 82.5 डिग्री। ठीक है, कहाँ से मेजर करते हैं हम, 82.5 डिग्री ईस्ट से। तो यहाँ पे ये जो लाइन है 82.5 डिग्री और ये जो 0 डिग्री है, इसके बीच में कितना डिफरेंस है टाइम का। तो देखो 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट का टाइम लगता है और 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का। ठीक है, 15 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, 1 घंटे का। 30 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, 2 घंटे। 45 डिग्री में 3 घंटे का समय लगेगा। 60 डिग्री में 4 घंटे का। 75 डिग्री में 5 घंटे का और 90 डिग्री में 6 घंटे का समय लगता है। लेकिन भारत कौन सी डिग्री से हम अपने भारत का टाइम मेजर करते हैं, 82.5 डिग्री से। तो 82.5 डिग्री कितना टाइम बनेगा, देखो 90 से तो ये क्या है, कम है, और 75 से ज़्यादा, तो 5 घंटे से ज़्यादा समय लगेगा और 6 घंटे से कम। तो भारत का जो समय है वो अगर हम 0 डिग्री को माने तो इससे भारत का समय कितना आगे है, लगभग 5.5 घंटे। कितना आगे है, लगभग 5.5 घंटे। ठीक है, तो 0 डिग्री पे अगर 0 डिग्री यहाँ पे अगर 12 बजे हुए हैं दिन के, तो अपने देश में उस समय पे कितना टाइम हुआ है, 5.5। ठीक है, कितना समय हुआ है, 5.5। तो देखो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई हम 82.5 डिग्री से अपना जो टाइम है उसको मेजर क्यों करते हैं, हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो देखो अगर हम यहाँ से टाइम को मेजर करेंगे तो यहाँ पे 68.7 डिग्री है ये, और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये है 97.25। तो लगभग गैप कितना है, 30 डिग्री का, और 30 डिग्री का गैप होने का मतलब क्या है, 2 घंटे का गैप। तो यहाँ पे अगर 7 बजेंगे तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे 5 बजेंगे उस टाइम पे, और यहाँ पे कितने बजेंगे, 7। तो 2 घंटे का डिफरेंस है। तो एक ही देश में 2 घंटे का डिफरेंस है, तो कैसे मैनेज होंगी चीज़ें, मुश्किल हो जाता है। हमारा देश वैसे डेवलपिंग कंट्री है, हमारा देश अभी इन चीज़ों पे काम ना करके बाकी जो फंडामेंटल चीज़ें हैं उनके ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, बीच से एक लाइन खींची, मतलब खींची का मतलब ये इमेजिनरी लाइन है। यहाँ से हमने ये माना कि भाई इस लाइन के ऊपर जो टाइम होगा, इस के ऊपर हमने घड़ियाँ मिला ली सारी की सारी पूरे देश की। यहाँ पे जो टाइम होगा, मान लेते हैं यहाँ पे अभी 8:30 बजे हैं, तो पूरे ही भारत में उस टाइम पे 8:30 बजेंगे। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक, लंबी क्लास होगी हमारी शायद। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम, काफ़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, बाकी की जो चीज़ें हैं उसको हम दूसरी क्लास में पढ़ेंगे, और हम ये जो थ्योरी कंप्लीट करने के बाद मैं फिर इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं कौन कौन से कि पेपर में पूछे जाते हैं वो भी करवाऊंगा इसके बाद।